12 दिन की तबाही के बाद ईरान और इजराइल के बीच इन 24 घंटा में क्या हुआ वो हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कि नमस्कार, मेरा नाम हनी है और आप अभी इस वीडियो को KKR लाइव पर देख रहे हैं। ईरान में कितने लोग मारे जा चुके हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। ईरान की सरकार ने अब के आधिकारिक तौर पर माना है कि युद्ध के दौरान अब तक 935 नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 38 बच्चे और 132 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके अलावा तेहरान की एविन जेल पर इजरायली हमले में 79 लोगों की मौत हुई है। यह जेल देश का सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक बंदियों और पत्रकारों से भरी हुई थी। एक चश्मदीद ने कहा कि वो हमला नहीं था, वो एक धीमी मौत थी जिसे हर दीवार के पीछे चीखें दब गई। संघर्ष विराम होने के बावजूद भी वहां मिसाइलों की अभी भी गूंज सुनाई दे रही है। बीते 24 घंटों में ईरान की ओर से 2 मिसाइल इजराइल के उत्तरी हिस्सों में दागी गई, जिन्हें आयरन डोम सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। इजराइल ने जवाब में एक सीमित हवाई हमला किया, रडार साइट और एक मोबाइल लॉन्चर को टारगेट किया है। कहना यही है कि जंग भले ही रुकी हो, पर जंग की तैयारी अभी दोनों देशों की ओर से अभी भी जारी है। हालात कब बिगड़ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। राजनीतिक बंदियों का संकट और मानवाधिकार हनन, यानी कि एविन जेल की बर्बादी के बाद ईरान में करीब 1300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कि छात्र, पत्रकार और प्रदर्शनकारी वे सभी शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि जेलों में यातनाएं, बंद कमरों में पूछताछ और सत्तावादी साजिशें और भी तेज हो गई है। संघर्ष के बीच लोकतंत्र की सांस घुट रही है। आपको बता दें कि परमाणु चिंता फिर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। IAEA यानी कि इंटरनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि भले ही ईरानी न्यूक्लियर साइट तबाह हो गई हो, ज्ञान, तकनीक और मंशा तीनों आज भी और अभी जिंदा है। ईरान फिर से समृद्ध यूरेनियम बना सकता है, यानी कि जंग अभी परमाणु मोड़ ले सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति और राजनीतिक मोर्चा क्या है? आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब कोई भी नई डील ईरान के साथ नहीं किया जाएगा। उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा को ही ट्रंप डील बताया है, लेकिन ईरान ने इसको झूठा दावा कहा है। आपको एक और बात बता दें कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच ट्रंप के बहुत सारे बयान झूठे साबित हुए। इसी बीच रूस और चीन ने ईरान का खुला समर्थन तो नहीं किया, लेकिन ईरान की सुरक्षा पर बात जरूर उठाई है। फ्रांस और यूएन का भी यही कहना है कि हथियारों की निगरानी और बातचीत के लिए डिप्लोमेटिक विंडो खोली जाए। आपको हम इस वीडियो में यह भी बताते चले कि बीते रात यानी कि कल के रात तेहरान में एक धार्मिक कार्यक्रम में, समझिए कि एक तरह की परंपरा के तहत भिंड में नारे लगाए गए कि खून का बदला खून से लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 वरिष्ठ मौलवियों ने अब भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी कर रखा है। नेतन्याहू और ट्रंप को खुदा का दुश्मन करार दिया। इसी बीच एक और नजर डालते हैं कि वहां के तेल और बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि तेल और बाजार पर ब्रेंट क्रूड गिरकर $69.08 पर आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन निवेशकों को राहत मिली है कि फिलहाल तनाव रुका है। अब लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या यह वाकई में शांति है? तो बीते 24 घंटे में एक तरफ मिसाइल फिर चली, दूसरी ओर जेलों में गूंजती हुई चीखें और तीसरी तरफ राजनीतिक मंचों पर चल रही गहरी चुप्पी। संघर्ष थमा है, पर खामोशी के नीचे अभी भी बारूद सुलग रहा है। इस तरह के तमाम लगातार खबरें देखने के लिए KKR लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत नमस्कार।